फाइनली दोस्तों मैं आ गया फिर एक मूवी लिस्ट के साथ और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ बेस्ट हॉलीवुड मूवीज को। तो अगर आप भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हो तो बने रहेगा वीडियो की तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट की लिस्ट की शुरुआत कर लेते हमारे 7वें नंबर की मूवी से, जिसका नाम है दी प्लेटफॉर्म। फिलहाल इस मूवी के दोनों पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। पहला पार्ट 2019 में आया था और दूसरा पार्ट अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। बात कर इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में एक ऐसी जेल देखने को मिलेगी जहाँ पर लोग खुद की मर्जी से जाते हैं। दरअसल जिनको भी बुरी हैबिट्स होती है वो अपनी हैबिट्स छुड़वाने के लिए 100 फ्लोर में बनी हुई इस जेल के अंदर चले जाते हैं। और ये एक ऐसी जेल होती है जहां पर लोगों को खाना प्लेटफॉर्म पर परोसा जाता है और वो प्लेटफॉर्म हर एक फ्लोर पर बस 2 ही मिनट के लिए रुकती है। अब होता क्या है, खाने का प्लेटफॉर्म जिस तरह से फ्लोर को पास करते हुए नीचे जाता है, नीचे जाने तक प्लेटफॉर्म का खाना ही खत्म हो जाता है और इसलिए निचले वाले फ्लोर के लोग कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं और फिर वो खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा तो आप इस मूवी को एक बार चांस दे सकते हो। मूवी का IMDb रेट है 7 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है स्पीक नो इविल, जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है। बात कर इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक अमेरिकन फैमिली देखने को मिलेगी जो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए एक बीच पर जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक पैडी नाम के बंदे से होती है। दरअसल पैडी भी अपनी फैमिली के साथ बीच पर घूमने के लिए आया होता है। पैडी करता क्या, धीरे धीरे अमेरिकन फैमिली में इंटरफेयर करते हुए उनसे फ्रेंडशिप कर लेता है और फिर उस अमेरिकन फैमिली को अपने फॉर्म पर इनवाइट करता है। फिर यह अमेरिकन फैमिली बिना कुछ सोचे समझे पैडी के घर चले जाते हैं और यहीं से आता है कहानी में ट्विस्ट। दरअसल पैडी एक साइको होता है। अगर आप साइको टाइप की मूवी देखना पसंद करते हो तो नो डाउट ये मूवी आपको बहुत ही पसंद आएगी। मूवी का IMDb रेट है 7 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली साइंस फिक्शन हॉरर मूवी की ओर, जिसका नाम है अफेयर, जो इसी साल रिलीज हुई है। बात कर इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में क्रिटिक नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। अब एक दिन होता क्या है, क्रिटिक जिस जगह पर काम कर रहा होता है वहां पर सिलिकॉन कंपनी से 2 लोग आते हैं और वो क्रिटिक को एक AI प्रोडक्ट ऑफर करते हैं और क्रिटिक को वो AI प्रोडक्ट पसंद भी आ जाता है। फिर क्रिटिक उस AI सिस्टम को अपने घर में सेटअप भी करवा देता है। अब होता क्या है, कुछ ही समय बीतने के बाद क्रिटिक को उस AI सिस्टम में गड़बड़ी महसूस होती है और फिर वो उस AI सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन उस AI सिस्टम को बंद करना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि उस AI सिस्टम का घर के हर एक सिस्टम पर कब्जा होता है और इसके साथ ही उसके अंदर लोगों को मैनिपुलेट करने की पावर भी होती है। तो अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या क्रिटिक उस AI सिस्टम से लड़ पाएगा या अपनी फैमिली को ही खो देगा। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। मूवी का IMDb रेट 5.1 है, लेकिन नो डाउट मूवी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है दी पूल, जो 2018 में आई थी। बात कर इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में कुछ कंटेंट क्रिएटर देखने को मिलेंगे जो एक स्विमिंग पूल में शॉट्स ले रहे होते हैं और जब इनका काम खत्म हो जाता है तो ये लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन इनके साथ जो डे नाम का बंदा होता है वो स्विमिंग पूल में एंजॉय करने लगता है और कब उसकी आग लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। अब कुछ ही समय बाद जब डे की आग खुलती है तो वो देखता है स्विमिंग पूल का पानी नीचे जा रहा है और फिर वो भागते हुए स्विमिंग पूल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गहराई बहुत ही ज्यादा होने की वजह से वो उस स्विमिंग पूल के अंदर बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। तो अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा डे उस स्विमिंग पूल से कैसे बाहर निकलता है। कहानी में ट्विस्ट तो तब आपको देखने को मिलेगा जब उस स्विमिंग पूल में एक क्रोकोडाइल भी आ जाता है। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है। मूवी का IMDb रेट है 5.3 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है टॉल मैन, जो 2012 में आई थी। बात कर इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक कोल रॉक नाम का गांव देखने को मिलेगा जहां पर माइनिंग बहुत ही तेजी से चल रही होती है, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब उस गांव में माइनिंग बंद हो जाती है और फिर माइनिंग के बंद होने की वजह से गांव के सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं और फिर उसी बीच गांव में अफवाह उठती है टॉल मैन की। दरअसल टॉल मैन करता क्या है, गांव के जितने भी सारे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ही रहस्यमयी तरीके से गायब कर देता है और फिर वो बच्चे वापस लौट कर नहीं आते हैं। तो अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा आखिर टॉल मैन का रहस्य क्या है। मूवी में अगर आप हॉरर सस्पेंस के साथ बहुत सारे टर्न ट्विस्ट देखना पसंद करते हो तो नो डाउट ये मूवी आपको बहुत ही पसंद आएगी। मूवी का IMDb रेट है 5.9 आउट ऑफ 10। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ बेस्ट एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी के बारे में। मूवी का नाम है ब्राइट, जो 2017 में आई थी। बात कर इस मूवी के स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में एक वुड नाम के पुलिस वाले की कहानी देखने को मिलेगी जो एक एलियन के साथ काम कर रहा होता है। दरअसल मूवी के अंदर हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां पर इंसान और एलियन साथ में रह रहे होते हैं, लेकिन अब कहानी में फैंटेसी की शुरुआत तो तब होती है जब वुड और उसके साथी को एक ऐसा क्रिस्टल मिलता है जिसके अंदर सुपर पावर होती है। अब इस बात के बारे में जैसे एक लैला नाम की लड़की को पता चलता है वो हाथ धोकर उस क्रिस्टल के पीछे पड़ जाती है। तो फिर क्या यहीं से इस मूवी में एक्शन फैंटेसी की शुरुआत होती है। अगर आप फैंटेसी के कुछ ज्यादा ही शौकीन हो तो आपको इस मूवी को देखना चाहिए। मूवी का IMDb रेट है 6.3 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है द ए टीम, जो 2010 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी मिलिट्री एक्शन एडवेंचर पर बेस है। मूवी में आपको एक ए नाम की मिलिट्री टीम देखने को मिलेगी जिन्हें एक मिशन दिया जाता है बगदाद से पैसे छापने वाली मशीन के ब्लेड्स को वापस ले आने का और ये अपने मिशन पर निकल भी पड़ते हैं। लेकिन अब कहानी में एक्शन एडवेंचर की शुरुआत तो तब होती है जब ए टीम उस ब्लेड को वापस लेकर आ रही होती है। तब इनके ही टीम में से एक बंदा इन्हें धोखा देकर पैसे छापने वाली ब्लेड को लेकर भाग जाता है और फिर यहीं से कहानी में आता है ट्विस्ट। तो कुछ इस तरह की स्टोरी बेस आपको इस मूवी की देखने को मिल जाएगी। मूवी में एक्शन एडवेंचर कॉमेडी की कोई कमी नहीं है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में तो मूवी का IMDb रेट है 6.7 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है पोम्पाई, जो 2014 में आई थी। बात कर इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन एडवेंचर के साथ प्राकृतिक घटना पर भी बेस्ड है। मूवी में आपको एक
माइलो नाम का बंदा देखने को मिलेगा जिसे पंपाई किंगडम के कुछ लोग बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर यह माइलो वहां से भागने के लिए पंपाई के सैनिकों से लड़ाई करने लगता है। तभी उसी बीच पंपाई के पास ही में कुछ ज्वालामुखी के स्रोत होते हैं जो अचानक से फटने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरे पंपाई पर लावा की बारिश होने लगती है। अब उस ज्वालामुखी के लावे से माइलो खुद को और पूरे पंपाई के किंगडम के लोगों को कैसे बचाता है ये आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का IMDb है 5.5 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है नाइट एट द म्यूजियम सीक्रेट ऑफ टॉम। फिलहाल इस मूवी के बहुत सारे पार्ट्स हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन मैं बात कर रहा 2014 की। यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूंगा ये मूवी फैंटेसी एडवेंचर के साथ एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी मूवी भी है। मूवी में आपको कुछ आर्कियोलॉजिस्ट देखने को मिलेंगे जो इजिप्ट में किसी टॉम के तलाश में होते हैं और इन्हें टॉम मिल भी जाता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इन्हें टॉम के अंदर एक मैजिकल टैबलेट मिलता है जो मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। तो फिर क्या यहीं से मूवी में फैंटेसी एडवेंचर की शुरुआत होती है। बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेट के बारे में। तो मूवी का IMDb रेट है 6.2 आउट ऑफ 10। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सुपर हीरो फैंटेसी मूवी का भी नाम बता देता हूँ जिसका नाम है वांटेड, जो 2008 में आई थी। मूवी ओल्ड है तो हल्के में लेने की सोचना भी मत। बात कर इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो आपको इस मूवी में एक वैसिली नाम का बंदा देखने को मिलेगा जिसके पूरे लाइफ में लौड़े लगे होते हैं। घर जाता है तो गर्लफ्रेंड के ताने सुनता है, ऑफिस जाता है तो बॉस के डांट सुनता है। लेकिन अब कहानी में एक्शन की शुरुआत तो तब होती है जब वैसिली की मुलाकात एक फॉक्स नाम की लड़की से होती है और तभी उसी बीच वैसिली पर कुछ लोग जानलेवा फायरिंग करने लगती है और फिर उस फायरिंग से फॉक्स ही वैसिली को बचाती है। अब वैसिली जैसे निठल्ले बंदे पर फायरिंग करने वाले हैं कौन ये आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी बहुत ही बेहतरीन। अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा तो आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी का IMDb रेट है 6.7 आउट ऑफ 10।